एक तरफ ईरान ने अमेरिका के उस सो कॉल्ड शांति समझौते को ठुकरा दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। दूसरी तरफ एक बड़ा घटनाक्रम अमेरिका को झटका देने वाला हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। बीती रात एक अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, जो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, उस पर ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा अटैक हुआ है। क्या यह अटैक ईरान ने किया है? और अगर ईरान ने अटैक किया है तो उसके पीछे वजह क्या रही होगी? और अगर ईरान ने नहीं किया, हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई इस पर ऑफिशियल कोई वर्जन नहीं आया है, लेकिन इस तरीके की खबर निकल के सामने आई है जिसके बाद अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भागना पड़ा है वहां से। क्या फाइटर जेट तबाह हुआ है, उसको नुकसान हुआ है? इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। और एक और बड़ा घटनाक्रम, तेहरान के आसमान में, ईरान के आसमान में एक टोही ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने। एक बार फिर से उससे भी जुड़ी खबर। और इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, इजराइल में किस तरीके से हिजबुल्लाह ने IDF को धूल चटाई है, कई सैनिकों को उसने मारा है, ये दावा किया जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले सदन लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल को वो छकारा। एक और इजरायली सोल्जर को उसने हलाक कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये इजरायली सोल्जर की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि IDF का रिजर्व सार्जेंट था, मेजर अलेक्जेंडर गोवर्स्ट्रोव। ये 47 साल का ये सैन्य मेजर जो है, इसको ढेर कर दिया है इजराइल ने। दोस्तों, इजराइल ने इस व्यक्ति को ढेर कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि इसको जो है लेबनान बॉर्डर पर बीते दिन इसको हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में ये मारा गया है। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है। एक और खबर IDF से जुड़ी मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से। ये दोस्तों आज 11 तारीख है, ये 9 तारीख का वीडियो है। हिजबुल्लाह ने इसको जारी किया और अब ये निकल के सामने आया 9 तारीख का वीडियो, मतलब कि वीडियो आज का, ये घटना 9 तारीख की है। 9 तारीख को हिजबुल्लाह ने एक तरीके से हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है और बताया जा रहा है कि इसमें कई IDF के सोल्जर हलाक हुए हैं। ये देखिए, ये उन लोगों की तस्वीरें भी ड्रोन ले रहा है जिनको एक तरीके से, जिन पर अटैक किया है। ये ठीक वही तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से एक बड़ा हमला IDF की तरफ से ये किया गया है दोस्तों। कई इजरायली सैनिकों का वहां पर जमावड़ा था। बताया जा रहा कि, और ये जो हमला किया गया है ये नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टीन में किया गया और FPV ड्रोन के जरिए किया गया, और ये हमला हिजबुल्लाह ने किया है। वॉरफेयर एनालिसिस का एक ट्वीट देखिए, टारगेटिंग अ गैदरिंग ऑफ इजरायली आर्मी सोल्जर्स एट अ हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड इन सेटलमेंट ऑफ शलोमी इन नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टीन। नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टीन के शलोमी इलाके में इजराइल के हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड के पास इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर यह हमला किया गया और इसमें कई जवान जो है घायल बताए जा रहे हैं। उधर नॉर्दर्न इजराइल में भी एक हमला हुआ। बीते दिन यह हमला दोस्तों किया गया इजराइल के हिजबुल्लाह के द्वारा, और यह इजरायली इलाके में किया गया और यह हमला आयरन डोम के लॉन्च पैड पर किया गया और इसमें कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। देखिए, ये सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आप साइड में देखिए, इधर ये येलो कलर का ये आयरन डोम सिस्टम, इनका लॉन्च पैड, और ये 1 2 3 4 5 9 सैनिक हैं, 9 सोल्जर्स हैं जिन पर अटैक किया गया है, और ये अटैक FPV ड्रोन के जरिए किया गया है। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से अटैक किया गया है। ये FPV ड्रोन के जरिए देखिए चिन्हित की गई, ये एक लॉन्च पैड ये और एक लॉन्च पैड ठीक इसके बगल में, और इनको जो है अटैक किया गया और यहाँ पर पीछे खड़े हुए तमाम सारे वो सैनिक, वो सोल्जर्स जो इस हमले की जद में आए हैं। करंट रिपोर्ट लिख रहा है कि हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज ऑन FPV ड्रोन्स टारगेटिंग एन इजरायली ड्रोन आयरन डोम सिस्टम एंड इट्स क्रू इनसाइड इजरायली टेरिटरी। इजरायली सीमा के भीतर आयरन डोम सिस्टम का जो लॉन्च पैड था वहाँ पर हिजबुल्लाह ने ईरान एक तरीके से इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया और आयरन डोम को ध्वस्त कर दिया। ये जानकारी निकल के सामने आई है।
एक और तस्वीर दोस्तों जो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात है, ये तस्नीम न्यूज एजेंसी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है, ये तस्वीर जारी की गई इसके जरिए से, वो बताया गया कि 5 इजरायली सोल्जर्स जो है हिजबुल्लाह के अटैक में घायल हुए हैं। और ये घटनाक्रम दोस्तों ये नॉर्दर्न फ्रंट, जो इजराइल का जो नॉर्दर्न फ्रंट है यानी कि सदर्न लेबनान में जो घटना हुई है वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस बीच इजरायली आर्मी के प्रमुख, इजरायली सेना के प्रमुख एयाल जामिर ने एक बड़ा बयान दिया। क्रडल की इस खबर को देखे बताया गया, इजरायली आर्मी चीफ सेज मिलिट्री अर्जेंटली नीड मोर सोल्जर। एयाल जामिर कह रहे हैं कि मिलिट्री को बहुत जल्दी और सोल्जर्स की आवश्यकता है, यानी कि इजरायली आर्मी आईडीएफ जो है वो गंभीर कमी से जूझ रही है। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इजराइल चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर टोल्ड टू द Knesset फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कमेटी इन द क्लोज्ड डोर सेशन दैट द आर्मी अर्जेंटली रिक्वायर्स एडिशनल ट्रूप टू सस्टेन इजराइल सो कॉल्ड मल्टी फ्रंट वॉर। बताया गया कि मल्टी फ्रंट वॉर में अगर लंबे समय तक हमको ये लड़ाई लड़नी है तो और जवानों की ज़रूरत है और सैनिकों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। Knesset की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटी की क्लोज डोर मीटिंग में इस बात की जानकारी निकल के सामने आई। इस बीच अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म 60 मिनट को दिए गए एक इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को लेकर के एक नया बयान दिया। उसने कहा है कि अभी भी ईरान पर जो ईरान के साथ जो जंग है, जो संघर्ष है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के पास अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ये ट्वीट देखिए, ये मधुरेंद्र कुमार का ट्वीट बताया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देश में अब भी समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसे हटाना होगा, आप अंदर जाते हैं और इसे बाहर ले आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कहा है आई वॉन्ट टू गो इन देयर, मतलब एक बार फिर से ये हमले के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, ये ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से देखिए, ये अमेरिका का F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट है, मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है। ये अबू धाबी की तरफ दोस्तों जा रहा था, अचानक से इसका इमरजेंसी सिग्नल दिया 7700 का, और ये दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से जा करके आप समझ लीजिए कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब तरह तरह की बातें चल रही हैं, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि क्या यह हमला, इस पर ईरान ने कोई हमला किया, या क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बीते कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो उसके साथ दिक्कत हो जा रही है। तो क्या ईरान के इसके पीछे ईरान का हाथ है क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जरा रेयान रोजबियानी का ये ट्वीट देखिए, US F-35 डिक्लेयर्स इन फ्लाइट इमरजेंसी ओवर गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर ये अमेरिका के F-35 फाइटर जेट ने इमरजेंसी कोड प्रसारित किया 7700 ट्रांसपोंडर पर, ये उसने कोड दिया, और उसके बाद दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से वो गुजर रहा था, इसमें बताया गया। फिर बताया गया कि ओमान की खाड़ी के ऊपर से एक तरीके से उसको अपना मार्ग बदलना पड़ा और इमरजेंसी में उसको यूएई की तरफ जाना पड़ा, और यूएई के उसने अल-दफ्रा एयरबेस के पास बताया जा रहा है कि उसने अपनी लैंडिंग की है। ये जानकारी निकल के फिलहाल सामने आ रही है। तो ये भी अपने आप में आखिर में बताया जा रहा है कि द रीजन फॉर द इमरजेंसी वाज नॉट शेयर्ड एंड ईरान हैज नॉट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर द हिटिंग द जेट। बताया गया कि अभी इसका कारण नहीं समझ में आया है, लेकिन और ईरान की तरफ से भी इसके मारे जाने का या इसके हिट किए जाने का कोई भी दावा नहीं किया गया है। ये जानकारी निकल के सामने आई है दोस्तों। उधर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ, ईरान के ऊपर, ईरान के आसमान में एक स्पाई ड्रोन को ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यह साउथ वेस्ट ईरान की घटना है, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये आप आसमान में देख रहे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और उस ड्रोन को, स्पाई ड्रोन को जो है मार गिराया गया है। ये तस्वीर जो है इस वीडियो में इस बात की तस्दीक होती है। रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं कि फोटोस क्लेम्स टू बी द ईरान शूटिंग डाउन ए स्पाई ड्रोन बाय ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम इन द साउथ वेस्ट ऑफ ईरान। ये दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों, जो ऑयल टैंकर हिट किया था
यूएई का ऑयल टैंकर जिसको ईरान ने मारा था उससे जुड़ा वीडियो प्रूफ भी सामने आ गया है। जरा ये वीडियो देखिए। अब इस तस्वीर में आप देखिए, ये बरख VLCC सुपर टैंकर था, ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का, उस पर ये अटैक किया गया था। और सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि जहाज के पीछे तेल का स्पष्ट निशान दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास एक तरीके से समुद्री क्षेत्र में तेज रफ्तार स्पीड बोट दिखलाई पड़ रही हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्पीड बोट भी इसमें नजर आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो आपको छोटे छोटे से डॉट वाइट कलर के दिख रहे हैं बहुत सारे, ये स्पीड बोट है। ये उस ऑयल टैंकर के पीछे लगी हुई थी और ये ऑयल टैंकर है। ये जो ऑयल एक तरीके से आप कह लीजिए कि छोड़ता हुआ गया है, ऑयल टैंकर भागा है। ये तस्दीक करता है कि यूएई के उस जहाज पर एक बड़ा अटैक ईरान ने किया था। इस बीच दोस्तों, जो शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ईरान को दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया है ईरान ने। और साथ तौर पर दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। ग्लोबल सर्विलांस का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान रिजेक्ट यूएस डिमांड टू डिसमेंटल न्यूक्लियर फैसिलिटीज एमिट फ्रेजाइल सीजफायर टॉक्स। Iranian official, including the statement via Al Jazeera and the public comments from the figure like President Pezeshkian, have called dismantling facilities and the zero enrichment completely unacceptable, framing enrichment as a sovereign right while offering the limited temporarily freeze or the civilian use assurance instead। कहा गया कि न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि पूरी तरीके से रीजन में जंग खत्म होने का ऐलान नहीं हो जाता। यानी कि सिर्फ ईरान ही शामिल नहीं है, इसमें लेबनान भी शामिल है। ये बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि जब जंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही न्यूक्लियर के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और एक बात और साफ कर दी, बातचीत तो न्यूक्लियर के मुद्दे पर करेंगे, लेकिन यूरेनियम का एनरिचमेंट हम जारी रखेंगे, कम कर सकते हैं लेकिन जारी रखेंगे। कहा गया कि जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। यह सीधे तौर पर कहा गया हमारी संप्रभुता का मामला है और हम इससे एक तरीके से यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको मंजूर नहीं करते हैं। यही जानकारी दोस्तों लगातार तमाम सारे हैंडल्स के जरिए दी जा रही है। इस बयान के बाद, इस नए प्रस्ताव के बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। फौरन उसने जैसे ही प्रस्ताव मिला उसने एक्स पर आकर के, माफ कीजिएगा, ट्रुथ पर आकर के, सोशल ट्रुथ पर आकर के उगला, अपनी गंदगी उगली। क्या किया देखिए, आई हैव जस्ट रीड द रिस्पॉन्स ऑफ द ईरान सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आई डोंट लाइक टोटली अनएक्सेप्टेबल। बताया गया कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि जो शांति समझौता था वो एक तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। आरती हिंदी का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने वॉशिंगटन के शांति योजना के कई अहम हिस्सों को खारिज कर दिया, जिसमें परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार शामिल है। ईरान ने इसके साथ ही कई मोर्चों पर संघर्ष खत्म करने की व्यापक मांग भी रखी है। ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखा, मैंने अभी ईरान का तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ट्रंप लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तुरंत कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दोहराई है कि अगर तेहरान अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार करता है तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है, पूरी कर रखी है। दोस्तों जरा क्रडल की इस खबर को देखिए, जो पर्शियन गल्फ में बताया गया है कि आईआरजीसी नेवी के कमांडर का यह मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, द क्रडल ने छापी है। इसमें बताया गया है कि ईरानियन नेवी कमांडर सेज पर्शियन गल्फ डॉल्फिन सबमरीन डिप्लॉय फॉर द लॉन्ग टर्म ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पर्शियन गल्फ के भीतर जो है पर्शियन गल्फ जो डॉल्फिन, एक तरीके से डॉल्फिन के आकार की जो उसने अपनी नए हथियार तैयार किए हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किए जाएंगे। अंडर वाटर ड्रोन बताए जाते हैं और इस तरीके के ये ड्रोन हैं अमेरिका के जो डॉल्फिन के आकार के होते हैं, जिनको एक तरीके से ट्रैक कर पाना या उनको इंटरसेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ईरानियन नेवी के कमांडर शहराम ईरानी ने सीधे तौर पर यह बयान दिया है। यानी कि इससे
ईरान की तैयारी भी नजर आ रही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।